प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इडा सोफिया स्कडर की गवाही के बारे में बताना चाहता हूं। इडा सोफिया स्कडर का जन्म 9 दिसंबर साल 1870 में रानीपेट के तमिलनाडु राष्ट्र में हुआ था। उनका माता पिता जॉन स्कडर और सोफिया परमेश्वर की सेवकाई करते हुए तमिलनाडु में मेडिकल मिशनरी की तरह काम करते थे। इडा के दादा रेवरेंड डॉक्टर श्री जॉन स्कडर ने इस मेडिकल मिशन को भारत में शुरुआत किया। इडा स्कडर के बचपन के समय भारत में अकाल, गरीबी और बीमारी के कारण लोग पीड़ित थे। साल 1875 में दक्षिण भारत में अकाल के दौरान यहाँ अनुमान लगाया गया है कि 30 लाख लोग भूख के मारे मर गए। इस घटना के कारण इडा स्कडर के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके बाद इडा स्कडर अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका वापस लौट गई। इडा स्कडर के मन में शादी करने, घर बसाने और अमेरिका में एक परिवार बनाने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी मां की बीमारी के कारण भारत को वापस जाना पड़ा। अपने पिता की मदद करने के लिए भारत वापस चली आई और उसकी मां मद्रास प्रांत के तिंडीवनम गांव के मिशन बंगले में बीमार थी। इडा के मन में डॉक्टर या मेडिकल मिशनरी बनने का सोच नहीं था, लेकिन भारत में रहते समय एक रात उनका जीवन बदलने वाली अनुभव को सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति आया और उनका दरवाज़ा खटखटाया। अपनी पत्नी की इलाज करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी पत्नी वहाँ प्रसव पीड़ा में थी। लेकिन इडा ने कहा, मुझे इलाज करना नहीं आता, लेकिन मेरे पिताजी के मदद से मैं इलाज करने की कोशिश करूंगी। उस व्यक्ति ने इनकार किया और कहा, एक पुरुष मेरी पत्नी की इलाज करने में मैं अनुमति नहीं दूंगा। और उसने ये भी कहा, यदि तुम मदद नहीं कर सकती तो मेरी पत्नी मर जाएगी, और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आया और उसने भी उसकी पत्नी की इलाज करने के लिए कहा। इस तरह उस रात 3 अलग अलग व्यक्ति आकर अपनी पत्नी की इलाज करने के लिए बुलाए। उस रात इडा स्कडर को 3 महिलाओं की मृत्यु को देखना पड़ा जो प्रसव पीड़ा के कारण मर गए, और इडा उनकी मदद करने में असमर्थ थी, क्योंकि उन दिनों में भारत देश में पुरुष डॉक्टर को महिलाओं की प्रसव चिकित्सा करने की अनुमति नहीं दिया गया था। इस वजह से बहुत से महिला प्रसव के दौरान मर जाते थे। एक महिला डॉक्टर की कमी के कारण महिलाओं की मौत को देखना पड़ा। उस रात उसने परमेश्वर की योजना को महसूस किया और उसकी इच्छा का पालन करने के लिए फैसला किया। इडा स्कडर डॉक्टर बनने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाई की। साल 1900 में भारत वापस पहुंची और मद्रास से 75 मील दूरी में वेल्लूर गांव में महिलाओं के लिए एक छोटा सा मेडिकल डिस्पेंसरी और क्लिनिक का शुरुआत किया। 2 साल में उसने 5000 मरीजों का इलाज किया। साल 1902 में मेरी टैबर स्केल हॉस्पिटल का शुरुआत किया। इडा ने एहसास किया कि दक्षिण भारत की महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के लिए उनकी लड़ाई में अकेले जाना मुश्किल होगा। इसीलिए उसने केवल लड़कियों के लिए एक मेडिकल स्कूल खोलने का फैसला किया। किसी ने कहा कि भारत में लड़कियों को मेडिकल स्कूल में पढ़ाने के लिए केवल 3 लड़कियां आना बहुत विशेष बात होगी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उन्हें 151 छात्र मिले। परमेश्वर की इच्छा को जानकर भारत देश की महिलाओं को सेवा करने के लिए उन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। साल 1928 में महात्मा गांधी ने भी इस मेडिकल स्कूल का दौरा किया। साल 1945 में महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए भी कॉलेज खोला गया। उसने अपना जीवन भारतीय महिलाओं की दुर्दशा, बीमारी, कॉलरा और कुष्ठ रोग को इलाज करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वहाँ हर साल कपड़े इकट्ठा करके गरीब लोगों को बांटती थी। हर हफ्ता में एक दिन सुबह की प्रार्थना में हमेशा 1 कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 को पढ़कर प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में संदेश सुनाती थी। इस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के द्वारा आज हर दिन 7000 से लेकर 8000 पेशेंट्स आकर इलाज करवाते हैं। मेडिकल कॉलेज के द्वारा कई बीमारियों को इलाज लोग करवाते हैं। कैंसर, कलरा, टीबी, रोटा वायरस, बच्चों की, बड़ों की हर एक वैक्सीनेशन, हर एक बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। वही नहीं, इडा स्कडर ने कॉलेज के द्वारा
तमिलनाडु के कोने कोने में अपने नर्सों को बेचकर बच्चों को, बड़ों की इलाज करती थी। उनको दवाई सब कुछ मुफ्त में देने लगते थे। साल 2003 में वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, जिसमें 2000 बेड थे और इसका मेडिकल स्कूल अब भारत में प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में से एक है। उनका मकसद यही है कि मसीह का आत्मा से भारत की सेवा करना। इडा स्कड्डर ने कहा, हम मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य का निर्माण कर रहे हैं। सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया है। आज इडा स्कड्डर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानकर जब अपना जीवन को उसने समर्पण किया, उसने शादी भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसकी राज्य को बनाने के लिए भारत देश के वेल्लूर गांव में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। उसके द्वारा कई लाखों लोग इलाज पाकर चंगे हो गए। आखिरकार 89 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपका जीवन के द्वारा कोई उपयोग है? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के द्वारा उनकी सेवा इस दुनिया में आगे बढ़ रही है। क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को जाना है? अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन देता है तो परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा कितना महान कार्य करता है, हम इस इडा सोफिया स्कड्डर की गवाही के द्वारा जान सकते हैं। इस भारत देश में रहने वाले में से कई लोग इस क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के द्वारा इलाज करवाए होंगे। क्या आपने कभी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर की निर्माण के पीछे इडा स्कड्डर की गवाही के बारे में जाना है? यदि नहीं तो इस संदेश के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा जानिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा जानकर उसका पालन करता है तो वहाँ सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके आसपास लोगों के लिए, सारे संसार के लिए आशीषित बन जाएगा। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की प्यार को दूसरों को कामों के द्वारा दिखाना चाहिए। यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर आप आपके दोस्तों, मेहमानों को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।